महादेव, यदि शनिदेव को अपनी भूल का आभास होता तो आपका नाम रटते रटते यहां आ जाते, किंतु आपकी ये चेतावनी भी व्यर्थ गई। चेतावनी देना शिव का धर्म था देवी, उसे अनसुना करना शनि का कर्म। उचित समय आने पर शनि को इस कर्म का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा, दंड अवश्य भोगना पड़ेगा, दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। जो समस्त सृष्टि के कण कण में है, सृष्टि का कण कण उनका है। ये संदेश भी उसी प्रकृति से है। ये महादेव का त्रिशूल भी वही संदेश था जो आपको चेताने आया था और वापस चला गया। कदाचित आपको अब भी महादेव की निर्बलता का बोध नहीं है। जो समस्त संसार का संहार कर सकते हैं, उन्होंने मात्र मुझे एक संदेश भेजा। भला ऐसे दुर्बल से क्या भय? इसे कहते हैं संगति का प्रभाव। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगति पथ से भटके हुए को भी उचित मार्ग पर ले आती है। वही मूर्खों का प्रभाव शनिदेव जैसे बुद्धिमान की भी बुद्धि फेर देता है। जब महादेव शनिदेव को सत्य का बोध करवाएंगे, तब वो समझेंगे कि जो षड्यंत्र वो कार्तिकेय के विरुद्ध रच रहे थे, उससे कहीं अधिक बड़ा षड्यंत्र उनके साथ रचा जा रहा था। तो अब आप सभी को यह दंड दिया जाता है कि आप सब इस नव दंपत्ति जोड़ी के जीवन का आधार अर्थात कुटिया इनके लिए स्वयं निर्माण करेंगे। आज मैंने महादेव से अपने प्रत्येक अपमान का प्रतिशोध ले लिया, प्रतिशोध ले लिया, प्रतिशोध ले लिया। प्रत्येक तिरस्कार का उत्तर दे दिया उन्हें। वरुण देव। जी देवराज। मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी प्रत्येक समस्या का निवारण जो हो गया है। समस्याएं आरंभ तो अब होगी इंद्रदेव। सुना है रंभ की पत्नी श्यामला गर्भवती है और शीघ्र ही श्यामला का पुत्र जन्म लेने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में ही प्राण त्याग देगा, प्राण त्याग देगा, प्राण त्याग देगा। इंद्रदेव, कदाचित आप असुर माता के अजन्मे पुत्र के संहार का प्रयास भूल रहे हैं। मैं न्याय दूंगा उसे जिसे स्वयं की माता ने एक शस्त्र समझकर पाला और तुमने एक शत्रु समझकर काट दिया।
और यदि ऐसा प्रयत्न पुनः हुआ तो महादेव के क्रोध से हमें कोई नहीं बचा सकता। महादेव, देवतागण, कल प्रातःकाल सज्ज रहिएगा, हमें कहीं जाना है। किस सोच में खोए हो कार्तिकेय? अपनी विधि के विधान का शोक मना रहा हूं शनिदेव। अब जो घट गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है, किंतु अब जो होने वाला है उसका निर्णय तो तुम ले सकते हो ना कार्तिकेय। समस्या से मुंह नहीं मोड़ सकते तो स्वयं ही समस्या का समाधान तो खोज सकते हो ना। अपने प्रेम को पा सकते हो ताकि संसार में तुम्हारा ये कोई उपहास न उड़ा सके कि कार्तिकेय ने इंद्र बनने की इच्छा की परंतु वो बन ना सका। देव सेना से विवाह करने की मंशा की परंतु वो कर ना सका। तो अब क्या करना चाहिए मुझे शनिदेव? ठीक वही जो एक पराक्रमी योद्धा को करना चाहिए। बताओ कार्तिकेय, क्या तुम्हें अपने बल, अपने शौर्य और अपनी वीरता पर संदेह है? जो अकेले ताड़कासुर का संहार कर सकता है, क्या उसे अपनी शक्ति पर संशय है? जो अपने पिता के उद्देश्य के लिए लड़ सकता है? बताओ कार्तिकेय, क्या उसमें अपने प्रेम के लिए लड़ने का सामर्थ्य नहीं है? जो अपने पिता के उद्देश्य के लिए लड़ सकता है, क्या उसमें अपने प्रेम के लिए लड़ने का सामर्थ्य नहीं है? मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद शनिदेव। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अपने पुत्र को मेरे प्रभाव से बचाने चले थे,
कितने भोले हैं भोलेनाथ, कितने भोले हैं भोलेनाथ। देवसेना, आप चले जाइए यहाँ से, अन्यथा पिताश्री की सेना ने आपको देख लिया तो आपको फिर बंदी बना लेंगे। मैं यहाँ हारने नहीं, जीत कर तुम्हें ले जाने आया हूँ, जीत कर तुम्हें ले जाने आया हूँ, जीत कर तुम्हें ले जाने आया हूँ। कहते हैं कि मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। कला, विज्ञान, अर्थ, शस्त्र सब समझने की प्रतिभा रखता है, किंतु फिर भी कुछ ऐसा है जिन्हें समझना मनुष्य के लिए अति कठिन है, और वो है मौन और मन। मन वो है जो बिना बताए समझा जाए, और मौन वो जो बिना कुछ कहे पहचाना जाए। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के मौन और मन को पढ़ने की कला रखता है, वो जीवन में हर क्षेत्र में सफल होता है। इसलिए इन दोनों को समझना सीख लीजिए, फिर कुछ भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।